हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन देखते हैं कि इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। और ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ज़हनी तौर पे टॉरस लोग जो हैं काफ़ी उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। पहले भी जब मैं शफलिंग कर रही थी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो भी डेविल का कार्ड जो है वो नज़र आया था और अभी भी फ्लिप आउट हुआ है। सो लेट्स सी। अच्छा जी, हैंगमैन से रीडिंग ओपन हो रही है। कुछ ऐसा है जिसमें आप जैसे अपने आप को मजबूर पाते हो और आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे होते हो। इसमें या तो आपको समझ नहीं आ रही अभी तक पूरी तरीके से, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और या फिर आप हेजिटेंट हो। आपको चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन आप कोई कदम उठाते हुए डर रहे हो। बहुत ज़्यादा इंटरनल थिंकिंग जो है, सोल सर्चिंग जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। और सब कॉन्शियसली चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वाया ड्रीम्स, वाया मेडिटेशन, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो शायद इतनी ज़्यादा आपके लिए क्लियर नहीं हैं, या आप वहाँ पे स्टेप लेते हुए डर रहे हैं। यही बात यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्यूसडे का दिन जो है 7 ऑफ कप्स के साथ, करूँ ना करूँ, ये करूँ या वो करूँ, क्या ये ऑप्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी, क्या मैं इस ऑप्शन को चूज़ करने से किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊँगा। ये सारी वो कन्फ्यूजन है जो कि ट्यूसडे वाले दिन बहुत खुल के सामने आ गई है। सो यू रियली, आप देखें दोनों कार्ड्स के अंदर, यू रियली वांट टू पिक समथिंग, यू रियली वांट टू टच समथिंग, लेकिन यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट डूइंग दैट। यहाँ पे भी आपने अपने आप को रोका हुआ है और यहाँ पर भी आपने अपने आप को रोका हुआ है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन की वजह से वेडनेसडे का दिन काफ़ी हैवी हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग, व्हाट इफ़ वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर ये गलत हो गया, अगर वो गलत हो गया, अगर उसने ये कह दिया, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं, और उन सवालों के पीछे या उन ख़दशात के पीछे, इस एंक्शस एनर्जी के पीछे बेसिकली कोई रियलिटी नहीं है, और रियलिटी जो है वो आपकी एंग्जाइटी में कहीं छुप गई है। तो इस लिहाज से वेडनेसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, और काफ़ी हो सकता है कि आपको सोने में भी दुश्वारी आए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही सब एनर्जी है यहाँ पर भी। यू हैव दैट की टू ओपन दिस डोर, ठीक है। आप सिलसिले को शुरू कर सकते हैं, आप बात शुरू कर सकते हैं, आप काम शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग दैट। स्टिल यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, और अपने आप को होल्ड भी किया हुआ है। और मैं बहुत बेचारा हूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उफ़ अल्लाह बहुत परेशानी है, इस तरह की भी सारा माइंडसेट है। सल्यूशन आपके सामने है, लेकिन वो सल्यूशन करते हुए आपको डर लग रहा है। अच्छा जी, ये कार्ड अब आया है जो सूरत हाल में तब्दीली का इंडिकेटर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको किसी जगह जाने का मौका मिले, किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में, किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में जहाँ पे जाके आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो और आप जो है वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। ये भी हो सकता है ये लिटरली किसी की शादी हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि कोई बर्थडे पार्टी या वैसे कोई गेट टुगेदर जो है वो किटी पार्टी टाइप कुछ भी ऐसे हो रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा आपका मूड जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। एक बात एस ऑफ कप्स के साथ जो समझ आ रही है वो ये कि आपको ये इंतज़ार है यहाँ पे, जो पहले 4 दिन नज़र आ रहे हैं कि कोई आपको अप्रोच करे, ठीक है, और ख़ुद आप अप्रोच करते हुए घबरा रहे हैं, परेशान हैं। सो वो जो आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको आपके तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें, आपको आपकी ऑफ़र करें, वो यहाँ पे अब सैटरडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। अब एक आपकी मर्ज़ी की बात हो गई है, स्टिल यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। अनदर 7 कार्ड इज़ हेयर। आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो 7 की सीरीज़ के अंदर सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हों, 7, 77, 777, इस तरह से। और ये चीज़ जो है ये हमें अगेन बता रही है कि आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है।
और जितनी भी थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स ने आपकी पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं दबा दिया हुआ है। एक किस्म का आप इस लव ऑफ़र से भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्सन कि आपको इनको क्या रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से बात करनी है। ठीक है, हो सकता है एक ये भी बात हो कि ये पर्सन वो नहीं है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कोई और पर्सन है, और बजाय इनकी ऑफ़र को कंसिडर करने के आप चुप करके यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्गोस का के साथ क्या सिलसिला है। 12 अगस्त से 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन जो है मैजिशियन के साथ बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और कोई चीज़ मुझे रोक नहीं सकती। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये किसी बिगिनिंग पॉइंट पे आप खड़े हैं, कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई नई बात, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, और आइडिया बहुत है उसके हवाले से। एफ़र्ट जो है जो करनी है आपने, जो एनर्जी उस एफ़र्ट को करने में लगानी है वो भी बहुत है। सब टूल्स पूरे हैं, एंड यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हियर। अच्छा जी, एम्प्रेस का कार्ड है। दिस कैन बी समवन जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है। अब ये चूँकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये आपकी अपनी मदर हो सकता है आपके बच्चों की मदर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो कि एम्प्रेस की एनर्जी लिए हुए है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ आइडिया दिया हो जिसके को साथ लेके आपने काम करना है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद हो। ठीक है, तो देयर इज़ समवन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी काम के सिलसिले में आप इस पर्सन से मिले एंड यू आर फीलिंग लुकिंग वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस पर्सन, और ये बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो सकता है, बहुत ही लविंग, काइंड, जेनरस, खूबसूरत, अट्रैक्टिव। ठीक है, मिडल एज पर्सन हो सकता है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। आइदर यू आर रिसीविंग दिस ऑफ़र और यू आर गिविंग दिस ऑफ़र, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो बहुत ज़्यादा इट्स नथिंग वेरी बिग, लेकिन ये कि एक स्टार्ट लेने के लिए, अपने साइड के एक इमोशंस की कुछ झलक दिखाने के लिए ये कार्ड जो है वो इनफ होता है। सो नाउ यू आर विलिंग टू मूव अहेड, लेकिन अपने अंदर फ़ैसला करने के बावजूद स्टिल यू आर लुकिंग फॉर द क्लूज़, या यू आर लुकिंग फॉर द ग्राउंड रियलिटीज़ कि वो क्या सजेस्ट कर रही हैं आपको। आया कि आपको मूव करना चाहिए इस पर्सन की तरफ, या अभी थोड़ी देर ठहरना चाहिए। मूव तो करना है, ठीक है, ये आपने डिसाइड किया हुआ है कि काम तो ये करना है, लेकिन कब करना है इसके ऊपर थोड़ा सा है आपको कंफ्यूजन। अच्छा जी, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप मूव करने की बजाय आपने कहा है नहीं, अभी थोड़े मैसेजेस और किए जाएं, थोड़ी और अपनी साइड की स्टोरी जो है वो बताई जाए, थोड़ा और ये बात कही जाए कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, या अगर ये कोई काम के हवाले से प्रोजेक्ट है तो हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट दिस पर्सन, और आप लोगों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटरडे के दिन आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। ये कोई और पर्सन नज़र आ रहा है जो कि किसी न किसी तरह से आपके काम के सिलसिले में या इस ओवरऑल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है। ये पर्सन जो है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। हो सकता है कि ये वैसे ना हो जैसे ये नज़र आ रहे हैं, मतलब अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन वैसा नहीं है, सो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। सो अनदर एस इज़ हेयर, सॉरी, फर्स्ट एस इज़ हेयर, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, ये आप अगर ये काम है तो संडे वाला दिन जो है वो बिगनिंग पॉइंट हो सकता है काम को स्टार्ट करने के हवाले से, और अगर ये रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मीटिंग जो है वो इस पर्सन के साथ होती हुई नज़र आ रही है, और जैसे इंसान खुल के सामने आता है और अपनी सब फीलिंग्स, सब इमोशंस, सब डिज़ायर्स, ठीक है, सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे वर्गो लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न देखते हैं कि इस नए हफ्ते में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मैसेज है। अच्छा जी, 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं।
नहीं जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। समवन इज़ कमिंग एंड समवन इज़ कमिंग वेरी हॉट, लेकिन इनकी कही हुई बात को मतलब सुनना चाहिए बिल्कुल, और उसके ऊपर गौर भी करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। और शायद आप चूँकि बीइंग अर्थ साइन, हो सकता है कि आप इनकी एनर्जी के साथ इतना ज़्यादा रेजोनेट ना कर सकें, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो ज़रा देख लीजिएगा, ये ना हो ये कहीं आगे निकल जाएं और आप पीछे रह जाएं। सो ये जो भी बात हो रही है मंडे वाले दिन, इट विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम टू यू, जजमेंट, और ये कोई ना कोई बात ऐसी ला रहे हैं या आपको बता रहे हैं जो कि आपके लिए शायद आपको पहले नहीं पता थी, और या हिडन थी और अब सामने आ रही है, और एक लिबरेशन की फीलिंग है, एक आज़ादी का एहसास है इस कार्ड के साथ। ठीक है, अब आप मूव कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। बेकार की जो एक खामखा की चिक होती है और इंसान खामखा में दूसरों से उलझता फिरता है। नाउ यू हैव डिसाइडेड ऑन वेडनेसडे कि भाई इनफ, अभी और मज़ीद जो है इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जस्ट जो भी डिसएग्रीमेंट है उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करें, और ना सिर्फ बल्कि दूसरों के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। अपने लिए भी बेहतरी देखें, दूसरों के लिए भी बेहतरी देखें। सो टावर का कार्ड है, ये चीज़ जो है अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए। कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है। आप ये समझ लें कि थर्सडे का दिन काफ़ी कियोटिक हो सकता है, और फौरी तौर पे कोई फ़ैसला लेना पड़े या फौरी तौर पे कोई एक्शन करना पड़े, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि यू आर लुकिंग बिट डिसअपॉइंटेड ओवर हेयर, और इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात कही गई है जिसने आपको हर्ट किया है। ये भी हो सकता है कि ये कोई बात या तो आपने रियलाइज़ की है टावर के कार्ड के साथ, या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और इस चीज़ ने भी आपको हो सकता है कि हर्ट किया हो। सो नाइट ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पे अब। ठीक है, इस बात का चांस हो सकता है कि इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से ये कोई आपको बैड फीलिंग आई है, और आइदर दिस पर्सन इज़ टर्निंग इनटू नाइट ऑफ कप्स अपने सॉफ्टर साइड दिखाने के लिए, या फिर ये एक और पर्सन आपकी लाइफ में है, मतलब एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। और अच्छा, इनमें नाइट जो है ना वो मैसेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैसेजेस आ रहे हैं इन लोगों की तरफ से। कोई मैसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली मोटिवेटिंग किस्म का हो सकता है, और कोई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इमोशंस लिए हुए हो सकता है कि हो। और आप यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ मौजूद हैं। आइदर यू आर सिंपली रिसीविंग दीज मैसेजेस, या फिर ये हो सकता है कि आप ये मैसेजेस लेके किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जो कि हाई प्रीस्टेस है, कि भाई ये 2 लोग हैं, इन्होंने मुझे अप्रोच किया है। ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप की बात है कि भाई ये 2 लोग हैं, इन्होंने मुझे अप्रोच किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये हाई प्रीस्टेस जो है ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। ये कोई इवन टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अकल्ट में किसी और तरह का इनका कोई एक्सपर्टीज़ हो सकती है, और ये आपको डिसीजन बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं कि क्या किया जाए, इन 2 लोगों का क्या किया जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।